आदि वाल्मीकाय नमो नमः। आदि वाल्मीकाय नमो नमः। आदि वाल्मीकाय नमो नमः। आदि वाल्मीकाय नमः। धर्म प्रेमियों, जय वाल्मीकि। आज बहुत दिनों बाद फिर एक कोशिश आपसे संवाद बनाने की, बातचीत का रास्ता कायम करने की और हमारे बीच में जो कुरीतियां हैं, विशेष तौर पे जो एक भय पैदा करने वाली अंधविश्वासी बातें हैं, जो हमारी हिम्मत को भी तोड़ती हैं, हमें आगे बढ़ने से भी रोकती हैं। आज इस विषय को लेके मेरी चिंता थी और इस विषय में जो कुछ मैंने सीखा है, पावन योग शिष्ट में जो मैंने पाया, पढ़ा, समझा, वो आप लोगों के साथ बांटने की कोशिश है, ताकि हम सारे लोग उस परम पिता परमात्मा के दिखाए हुए, बताए हुए और जो विशेष तौर पे बनाया ही मानव मात्र के लिए था, जिसकी एक लाइन आती है कि जीव पुरुषार्थ के बाद ही पुरुष कहलाता है। यानी सीधा सीधा संकेत है कि ये जो शिक्षा है पुरुषार्थ की, योग शिष्ट का एक प्रमुख विषय है पुरुषार्थ। उसके बिना जीव जीव है, सांस लेता मात्र एक जिंदा जीव, वो इंसान नहीं है। तो आज बहुत सारी बातें हैं जिनको हम अंधविश्वास के तौर पे मानते हैं, डरते हुए मानते हैं। आस्था नहीं है हमारी उसमें, डरते हुए मानते हैं। बातें तो पता नहीं असंख्य हैं, कई ग्रंथ लिखे जा सकते हैं, मगर छोटी सी कोशिश हम करेंगे, जितना सा हम समझ सके, जितना सी एक क्लास का विद्यार्थी जितनी देर में एक विषय को समझ पाता है, बिना दिमाग पे कोई जोर डाले हुए, आसानी से, सहज होकर। सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूं, आप में बहुत सारे लोग कह रहे होंगे, अरे वीडियो गलत हो गया, गलती हो गई, आज मैंने योग माला नहीं पहनी है, मैंने तो आसमानी कमीज भी नहीं पहनी। क्यों? इसलिए कि उसको भी आप अंधविश्वास के तौर पे कभी मत लेना। आपका वहम तोड़ने के लिए मैंने किया है आज ही। कई लोगों को लगता है कि योग माला पहनने के बाद अब कोई मुझे जिनको लोग जो आपके जहन में है, भी कोई भूत प्रेत है, कोई जादू टोना है, किसी में हमारे खिलाफ कुछ करने की कोई ताकत है, और हम योग माला पहन लेंगे तो बच जाएंगे। ये हमारा और बड़ा अंधविश्वास होगा, और बड़ा। योग माला क्या है? हम जो दीक्षा के समय पर वचन देते हैं कि मैं अपने जीवन में किसी प्रकार का अंधविश्वास,
नशाखोरी और अनपढ़ता नहीं रहने दूंगा। ये जो वचन देते हैं, इसके आगे एक और वचन है कि हम अपना जीवन आदि धर्म के प्रचार और प्रसार के लिए समर्पित करते हैं। ये वचन को केवल कि हमारा मन डगमगाए ना। नितनेम में श्लोक आता है ना कि ढा कहे ढोंग मनुष्य ने, रचे हैं बेशुमार, सतपथ को ना त्याग दूं, बुद्धि दो दाता। नितनेम में श्लोक ये जो है, परमेश्वर का कहा हुआ योग शिष्ट भी शायद इसी शंका को लेके कि आदमी बार बार डगमगा सकता है, जिसका मन भटक सकता है, और खास तौर पे जब मुश्किलें आती हैं, समस्याएं पैदा होती हैं, विपत्तियां आती हैं, वो चाहे आर्थिक हो, चाहे स्वास्थ्य को लेकर बीमारियों की हो, किसी भी तरह की हो, उस वक्त मन डगमगाता है। तभी तो कहावत बनाई थी बुजुर्गों ने कि डूबते को तिनके का सहारा। ये जो कहावत है, ये हमारे ऊपर उस वक्त बहुत लागू होती है जब हम समस्याओं से घिरे होते हैं और कोई आके कहता है कि फला जगह डुबकी लगा लो, ये धागा ले लो, ये प्रार्थना करवा लो। अगर कुदरत के नियम ऐसे बदलते तो कुदरत थोड़ी होती। कुदरत को हम अपने इशारों पर नचाते, फिर चाहे प्रसाद दे के ललचाते, चाहे हम प्रार्थनाएं कर करके, फिर कुदरत थोड़ी रहती। फिर कौन कहता उसको कि वो सबका मालिक थोड़ी होता, फिर वो दास होता। उसको मालिक कौन कहता? फिर सर्वशक्तिमान उसे कौन कहता? अगर हम उसे चलाते तो उसकी शक्तियों का क्या मतलब? देखिए, हम आगे बढ़ने से पहले पावन योग शिष्ट में क्या कहा है। भारद्वाज जब परमेश्वर की को समझते हैं, समझ पाते हैं उसकी शक्तियों को, भारद्वाज आयुर्वेद का डॉक्टर बनने के बाद 9 विद्याओं का, केवल आयुर्वेद नहीं, 9 विद्याओं का माहिर एक्सपर्ट बनने के बाद सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान के पावन चरणों में आया था। और वो क्या कहता है जब परमेश्वर को समझ पाता है कि ये सत्ता, ये जगत, ये कुदरत, जितने भी शब्द आप कह सकते हैं, ये खुदा की खुदाई, ये नेचर किस तरह से चलती है, तो भारद्वाज क्या कहता है? वो कहता है कि जिससे ये संपूर्ण जगत, परमेश्वर के बारे में कह रहा, उस सर्वशक्तिमान के बारे में, जिससे ये संपूर्ण जगत उत्पन्न होता है, जिसमें संपूर्ण जगत स्थित है, यानी वर्तमान में, दोनों बातें करता है। जहां से उत्पन्न होता है और जहां स्थित है, वो जो संपूर्ण जगत स्वरूप खुद है। देखिए, जहां से जगत पैदा होता है, जहां स्थित है, और जो परमेश्वर संपूर्ण जगत का स्वरूप है, जो सब जगह विद्यमान है, यानी मौजूद है, जो कण कण में व्यापक है, जो सर्वमय है, उसी को नित्य परमात्मा समझो।
यानी दूसरी कोई ताकत नहीं। जब भारद्वाज परमेश्वर के बारे में कहता है तो कहीं भी किसी दूसरी ताकत का जिक्र नहीं है। सब कुछ, जो कुछ भी संपूर्ण है, वो ही परमेश्वर। फिर आगे भारद्वाज और कहता है कि वही परम पद सबकी पराकाष्ठा है। हमारी यानी इच्छा जो है ना, वो जो द्वित्रेम का श्लोक है कि गति हो वेग से, अति लगे ना देर, दर्शन पाऊं तेरा मैं, हो जीवन की सवेर। तू तो जल भंडार है, मैं हूं जल की बूंद। ये जो पराकाष्ठा है सागर होने की, एक बूंद से समुद्र होने की, वो भी वही है। वही परम पद है, ईश्वर में वलीन होना। वही संपूर्ण दृष्टियों में सर्वोत्तम दृष्टि है। वही सारी महिमाओं को सर्वोत्तम महिमा है। वही गुरुओं का भी गुरु है। आज बहुत सारे लोग ऐसे भी मिलेंगे, कहेंगे कि नहीं नहीं, वो ईश्वर का गुरु मैं हूं। हम गुरु नहीं हैं, हम संदेशवाहक हैं, जिसको हजरत मोहम्मद साहब कहते हैं पैगंबर, पैगाम बांटने वाला। उसका पैगंबर का, उसका ईश्वर का पैगाम जन जन तक पहुंचाने वाला। इसलिए वही गुरुओं का गुरु है। वही सबकी आत्मा है, वही विज्ञान है, वही शून्य स्वरूप है, वही जगत है, वही परम कल्याण है, वही शांत कल्याणमय व्योम है, वही परम विद्या है, वही परम स्थिति है, आदि अनंत से रहित आकाश के समान व्यापक हिरण्य गर्भ वाल्मीकि व्योम ही जगत के जगदीश्वर है। कितनी बड़ी व्याख्या है। सर्वोत्तम दृष्टि वो है, विज्ञान भी वही है। मगर हमें जो किताबें पढ़ाई जाती, हम जो स्कूल में पढ़ते हैं, वहां विज्ञान को ईश्वर से अलग कर दिया जाता है। वैज्ञानिक के अंदर एक अहम, वैज्ञानिकों के अंदर एक मैं पैदा होती। नियम ईश्वर के, ग्रेविटी नियम ईश्वर ने बनाया। ग्रेविटी का नियम किसी वैज्ञानिक ने नहीं बनाया, वैज्ञानिक ने खोजा। वैज्ञानिक ने खोजा। धरती घूमती है, ये वैज्ञानिकों ने, खोजकर्ताओं ने खोजा। धरती घुमाई उन्होंने नहीं। धरती गोल है, ये पाया खोजकर्ताओं ने, मगर धरती को गोल किया नहीं है। ये चीजें कुदरत की है, उसको फिर कहते हैं वैज्ञानिक नियम। वैज्ञानिक नियम। और ईश्वर पे सवाल उठाते हैं उंगली कि वो यूनिवर्सल नहीं है। विज्ञान भी कहां यूनिवर्सल हुआ। अभी एक ही आदमी बीमार होता है, 4 डॉक्टर के पास जाता है, चारों अलग अलग दवाई लिखते हैं, चारों अलग अलग तरह से ट्रीटमेंट करते हैं। विज्ञान भी अभी एक कहां से हुआ यूनिवर्सल। मगर वो परमेश्वर यूनिवर्सल है, सर्वव्यापक है और हमेशा एक सा है। 24 घंटे अगर है तो दुनिया की सुपर पावर चाइना और अमेरिका दोनों के पास 24 घंटे, भारत और पाकिस्तान के पास भी 24 घंटे। वो सर्वव्यापक है। और उसी को दिखे आगे, फिर आगे और क्या कहते हैं महामुनि भारद्वाज। परमेश्वर के चरणों में बैठकर जब ज्ञान प्राप्त करते हैं, धीरे धीरे उन्हें समझना शुरू करते हैं, तो क्या कहते आगे? कहते हैं उस परमेश्वर को कि वो आकाश में, वो भिन्न शरीरों में, आकाश में भी वही,
संसार के सारे, केवल इंसानी शरीर नहीं, सारे शरीर, सारे विभिन्न शरीरों में, प्रस्तरों में, जल में, लताओं में, धूमिल कणों में, हम कहते हैं कण कण में, धूमिल कणों में, पर्वतों में, वायु में, पाताल में, आदि देश काल, यानी जो समय है, जो समय देश काल कहते हैं, समय जो बीता, जो है, जो आएगा, उस समय में भी सारी वस्तुओं में समान भाव से विद्यमान है, स्थित है। और फिर आगे कहते हैं कि उस हिरण्य गर्भ वाल्मीकि व्योम को मेरा नमन। हमने यहीं से शुरुआत की कि आधे वाल्मीकाय नमो, यहीं से शुरुआत की। और हर इंसान, पता नहीं चेतन अवचेतन, जागते हुए सोते हुए, पता नहीं समझ से नासमझ से, मगर कहता जरूर है कि सबका मालिक एक है, वही सर्वव्यापक है, वही शक्तिमान है। मैंने तो सरदार गुरबख्श सिंह प्रीतलड़ी को पढ़ा, जो इंजीनियर थे पेशे से और बाद में लेखक बने, मगर बहुत कम विश्वास था उनका ईश्वर में। पर उनकी रचनाओं में, उनकी लेखनी में फिर बार बार वही बात आती है कि कहीं तस्लीम कर रहे हैं कि ईश्वर है। जब वो लिखते, एक जगह लिखते अपनी किताब में, सावी पदड़ी जिंदगी में लिखते हैं कहीं कि किससे क्या मांगा जाए, किससे क्या मांगा जाए। कोई लहर किसी सागर की पूजा नहीं करती। क्यों? क्योंकि किसी लहर में सागर से अलग होने की गुस्ताखी वो कर नहीं सकती। वो लहर तभी तक तो है जब तक वो सागर में है। सागर के बाहर आ जाए तो पानी के छींटे गिने जाते हैं, लहर नहीं गिनी जाती, कीचड़ गिना जाता है। और आगे फिर एक लाइन में जहां जाके वो, मुझे लगता कि ईश्वर को तस्लीम कर गए, जहां जाके आगे वो कहते हैं कि फिर क्यों ना उस सर्वशक्तिमान पे सब कुछ छोड़ दिया जाए, जो पल पल की खबर रखता है। हम गलत मांग सकते हैं मगर वो गलत दे नहीं सकता। तो जब ये बात हम सारे तस्लीम करते हैं, अंधविश्वासी भी कहते हैं कि वो पत्थर के कीड़े की भी केयर करता है, उसको भी वो अन्न देता है। जब वो मानते हैं कि वही ताकत है, तो फिर बीच वाली ताकत क्यों? कभी किसी बाबा को, किसी महंत को, किसी संत को, किसी को स्याना कहते हैं, किसी को गुरु कहते हैं, किसी को पीर कहते हैं, किसी को साईं कहते हैं, किसी को महामाई कहते हैं। फिर ये बीच में क्यों? हमारा वही विश्वास क्यों नहीं? हमारी विडंबना यही। हम कहते हैं कि जैसे सीढ़ी को पकड़ लिया छत आ जाएगी। सीढ़ी को पकड़ना नहीं, सीढ़ी को चढ़ना है और सीढ़ी को छोड़ना है, छत तब प्राप्त होती है। तो अंधविश्वास, पता नहीं कितनी तरह के अंधविश्वास हम पाल के रखते हैं, मगर परमेश्वर क्या कहते हैं? अभी तक तो परमेश्वर के बारे में भारद्वाज क्या कहते हैं, हम ये बातें पढ़ रहे थे, मगर स्वयं सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान क्या कहते हैं? वो सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान कहते हैं, मंत्र, जप, पूजा, पाठ, यज्ञ, देव उपासना, कठिन तपस्या, भक्ति आदि कुछ भी आवश्यक नहीं है।
मैं जो लाइन पढ़ रहा हूं ये पावन योग वशिष्ठ की है, परमेश्वर की कही हुई। दोबारा दोहरा रहा हूं, मंत्र, जप, पूजा, पाठ, यज्ञ, देव उपासना, कठिन तपस्या, भक्ति आदि कुछ भी आवश्यक नहीं है। ये सारे साधन मुक्ति के नहीं हैं। ज्ञान प्राप्ति से ही मुक्ति। ये परमेश्वर हृदयगर्भ सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान अपनी कलम से लिखते। ये ज्ञान उन्होंने भारद्वाज को दिया था, ये ज्ञान उन्होंने महाबली बाली को दिया था, बलि को दिया था। यही ज्ञान उन्होंने राजा जनक और अरिष्टनेमी को दिया था। यही ज्ञान द्रौपदी और युद्ध भूमि में खड़े हुए राम को दिया था। ये सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान का वो पावन ज्ञान है, हमारे बीच में है, विद्यमान है आज भी। मगर हमें एक आदत पड़ी हुई है, हमारा मन ललचाता है कि कुछ शॉर्टकट हो जाए, कुछ जल्दी हो जाए। तो इसको एक बात समझ लीजिए, शॉर्टकट का मतलब होता है कि आप में जुर्रत नहीं है, आप में हिम्मत नहीं है, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है, आप ताकत नहीं रखते हैं, आपकी हिम्मत कम है, इसलिए आप शॉर्टकट लेना चाहते हैं। और जिसमें हिम्मत है, ताकत है, उसको किसी शॉर्टकट की जरूरत नहीं। वो सिकंदर की तरह बारिश के दिनों में भरी हुई नदी में उतर जाता है जो हिम्मत रखता है। तो सिकंदर फिर वही तो कहलाता है, कार सिकंदर थोड़ी कहलाएगा। अगर वो नदी को देख के भाग जाता तो कौन सिकंदर करता। आगे कहते सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान कहते हैं, हमारी हिम्मत बढ़ाते हुए कहते हैं कि पुरुषार्थ करो। 3 लोकों में ऐसा कोई पदार्थ नहीं है कि तुम पुरुषार्थ करो और तुम्हें मिले ना। कोई ऐसा पदार्थ नहीं। और ये जो मैंने थोड़ी देर पहले बात कही परमेश्वर की कि मंत्र, जप, पूजा, देव उपासना, इस पे कबीर साहब ने भी कहा। वो कहते तो हैं कि तंत्र मंत्र सब झूठ है, मत भरमो जग कोय, सार शब्द जाने बिना। सार शब्द देखिए, वही जो परमेश्वर कह रहे हैं, ज्ञान की बात। सार शब्द जाने बिना कागा हंस ना होए। कुछ लोग फिर भी मुझे कहते हैं, कई बार मान लेते हैं सारी बातें, मेरे सामने बैठते हैं, मानते हैं, और कभी कभी अपने आप को मजबूत करने के लिए दीक्षा भी ले लेते हैं। मगर मजबूत नहीं, मुझे लगता है कि वो किसी डर से लेते हैं कि माला ले लो कि मैं जो भूत प्रेत, मेरे बुरी और अच्छी हवा, ऐसी कुछ बहुत सारी चीजें बना रखी, ये हट जाएंगी। आपको पता है कि जो लोग धागा तबीज बना के देते हैं, दुनिया भर के पादरी जो कहते थे कि जहां दुख है, जहां तकलीफ है, जहां दर्द है, वहां हाथ रख लो, मैं प्रार्थना करूंगा ठीक हो जाएगी, कोरोना में भाग गए थे, दुम दबा के भागे थे। मगर आप पे हिम्मत नहीं है सवाल करने की। ये सवाल करना पड़ेगा। मुझे कहानी याद आ रही है कि लोगों को पता है, ठग, जो चतुर लोग होते ठग, उनको पता होता है कि दुनिया मूर्ख है, इसको मूर्ख बनाया जा सकता है। एक तो 4 ठगों की कहानी है कि उन्होंने एक आदमी जो बकरी का बच्चा खरीद के लाया, चारों ने बार बार कहा कि कुत्ता है और घबरा के उस आदमी ने फेंक दिया। एक तो ये कहानी। एक कहानी और है, ठगों की हिम्मत इतनी बड़ी कि आम
आम आदमी को, गरीब आदमी को छोड़, जो बकरी खरीदने वाला आदमी, बकरी पालने वाले आदमी को छोड़ो, सीधे राजा के पास चले गए और राजा से कहा कि हम ऐसा ऐसा पोशाक बना सकते हैं कि उसको पहनने के बाद आपको अपने पूरे मंत्रिमंडल का पता चल जाएगा, इनमें अकल किसके पास है, बुद्धि किसके पास है, किसके पास नहीं। राजा ने कहा कि उस पोशाक में क्या होगा? वो कह रहे बस जब आप पोशाक पहनोगे, आपकी पोशाक केवल उनको दिखाई देगी जिनके पास अकल होगी, बाकी किसी को दिखाई नहीं देगी। राजा बातों में आ गया, खजाने से पैसा दिया गया, वो पोशाक बनाओ, तैयार करो, तैयार करो, खूब पैसा लूटा उन्होंने। और अंतिम दिन राजा को कह रहे अब आपको पोशाक हम पहनाएंगे। पूरे राज्य में, राजधानी में बात फैली कि राजा नई पोशाक पहन के निकलेंगे और केवल बुद्धिमानों को दिखाई देगी। अब कौन है जो कहेगा कि मैं बुद्धिमान नहीं? है कोई दुनिया में ऐसा आदमी? सुकरात एक बड़ी अच्छी बात कहते हैं। वो कहते कि जो विद्वान है उसके पास सवाल होते हैं, होने चाहिए। सवाल थे तभी तो पता चला कि धरती घूमती है। पहले सवाल पैदा हुआ होगा कि धरती घूम रही है कि सूरज, और शंका की होगी। देखिए, जिसने तो मान लिया होगा कि नहीं सूरज ही घूम रहा रोज, वो थोड़ी खोजेगा। जिसने शंका की होगी, सवाल किया होगा। सुकरात कहते कि जो विद्वान हैं उनके पास सवाल होते, वो हर चीज पे सवाल करते। जैसे बच्चा खिलौना ला के दो, उसको खोलता है, हमें लगता तोड़ता है, वो तोड़ नहीं रहा होता, वो उसे देखना चाहता अंदर से अंदर, अंदर से अंदर क्या है, जिज्ञासा है उसकी, एक वैज्ञानिक दिमाग है। और आगे सुकरात दूसरी लाइन में क्या कहते हैं? वो कहते हैं दूसरी लाइन में कि विद्वानों के पास तो सवाल होते हैं। दूसरी लाइन में कहते हैं कि जो मूर्ख होते हैं उनके पास हर चीज का जवाब होता है। उनसे जो भी कर लो करेंगे मुझे पता है। ये जो कहते हैं ना, जो मुझे भी पता है, इनसे बड़ा मूर्ख और कोई नहीं होता। राजा पोशाक पहन के निकले, मंत्रीगण वाह 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 वाह, आगे प्रजा वाह 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 वाह। प्रजा में बच्चे आगे, कहीं आगे बच्चों ने देखा, आंख ढक ली। मां को कह रहे बच्चे अपने पिता को, पिता ने कंधे पे बिठा रखा, मां ने उंगली लगा रखी कि पिताजी राजा को क्या हुआ? वो कह रहे क्या हुआ? राजा करे नंगा आ रहा है। क्योंकि बच्चे थे ना, मासूम, उनके पास चालाकी नहीं थी, उन्होंने झूठ नहीं बोलना था। राजा सच में नंगा था, कोई पोशाक नहीं थी। वो चालाक ठगों ने उसे मूर्ख बनाया। ऐसे चालाक ठग होते जिनको आप कहते महंत, जिनको आप कहते सियाना, जिनको आप कहते साईं जी, जिनको आप रब जी भी कह देते हैं, वो चालाक होते हैं। वो आपको फटकाते हैं। कहां कहा कबीर ने, बुल्ले शाह ने कहां कहा कि ये ले ईश्वर मेरी मुट्ठी में, मेरे धागे में है, सारी करामात इसमें, कहां कहा? वो तो उसके दीवाने बने और अपने काम में लगे रहे। वो जो नित्रे में श्लोक आता है कि मधु का अर्थ सुरा है, सुरा नाम की दो, नाम नशा निष्दिन रहे, काज जगत भी हो। कि उसके ईश्वर के नाम का नशा भी हो और जगत के काम भी हो। शॉर्टकट कोई नहीं, शॉर्टकट होता नहीं। तो लोग लेते हैं दीक्षा एक तरह से कवच कि आप कोई भूत प्रेत नहीं आएगा। फिर अगर आप भूत प्रेत मान रहे हैं तो आपने दीक्षा गलत ली है, आप धोखा कर रहे हैं ईश्वर के साथ। सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान तो लिखते हैं पावन योग सूत्र में
कि भूत नहीं होता, भूत नाम की चीज नहीं होती, और होता तो भूतों से घर भरे होते लोगों के। हमें ताले लगाने की जरूरत नहीं थी। जो बाप दादा मर गए हैं उन्हीं को कहते कि हम जा रहे हैं कहीं, तुम घर का ख्याल रखना। और जो लोग ये कहते हैं, कभी कभी कुछ ईमानदार लोग भी, वो कहते हैं जी अभी भी मुझे थोड़ा सा कहीं, कभी कभी सोए हुए, कभी कभी आंख खुलने पे। वो बेटा इसलिए होता है कि आप मुक्त नहीं हो पा रहे पुरानी चीजों से। जैसे हम जो दिन भर सोते वैसा ही सपना आ जाता है, जिस चिंता में सोते हैं वही सपने में आ जाती, सपने में रोने भी लगते हैं। आप उस चिंता से मुक्त हो, आप ईश्वर पे अपना वो अखंड विश्वास लाओ जो भारद्वाज का था। जो भारद्वाज कहते हैं, क्या कहते हैं कि वे एक मात्र स्वयं सिद्ध परमेश्वर वाल्मीकि ही उक्त महाप्रलय कयामत, जिसको इस्लाम की भाषा में कहते कयामत, कि वो जो महाप्रलय के समय भी शेष रहते हैं, वो ईश्वर है। और उस परमेश्वर पे हमारा यकीन नहीं। और आप देखते नहीं कभी कि अगर बाबा कहते कि मेरी कृपा होगी आप पे, फिर धन का मत्था आपसे क्यों टकवाते हैं कि 1100 का मत्था टेक दो, 11,000 का मत्था टेक दो। मुझे याद है, यही हमारे यहां एक बस्ती है, घाटी मोहल्ला, और वहां एक आदमी वो सूद पे पैसा बांटता था, और उसके पास एक साईं बनी हुई औरत पहुंच गई सुबह सुबह ही, और उससे जाके कह रही कि शाह जी 10,000 रुपया चाहिए मुझे उधार। वो कह रहा है 10,000 बड़ी रकम उस वक्त, यानी आज से 30 साल पहले की बात, बड़ी रकम है, तुम्हारे पास कोई गारंटी है? 10,000 कैसे दे दूं? तो साईं बनी हुई औरत जिसने जटाएं जटुएं बनाई हुई, माला मूला से पहनी हुई, हाथ में भी गले में भी, क्या कह रही उसको? कह रही हमने दिया बच्चा तुम्हें, सारा छीन लेंगे नहीं तो देख ले फिर। मुझे लोगों ने, मैं भी गया उस बस्ती में, मुझे भी बताया, कह रहे साईं जी पाओ आज वो सूदखोर परेशान सा है। मैं कहूँ वो अजीब परेशान है, अगर वो उस औरत ने, साईं बनी हुई औरत ने दिया है तो इससे मांगने क्यों आई है? अपने लिए भी इंतजाम कर ले। ये बाबा लोग मांगते तो आपसे ही है फिर, और आपको डराते हैं कि मेरी कृपा हट जाएगी। किसी की कोई कृपा नहीं है। आपकी कृपा आपकी खुद की कृपा होती है अपने ऊपर। वो फिल्म का गीत सुना कि दूसरों की जय से पहले खुद की जय कही। और यही बात तो परमेश्वर कह रहे हैं, सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि 3 लोकों में ऐसा कोई पदार्थ नहीं है जिसको आप पुरुषार्थ करो और वो आपको मिले ना। यानी आपकी कृपा खुद ही आपने करनी है अपने ऊपर, और किसी ने नहीं करनी। और परमेश्वर क्या करता है? परमेश्वर यही करता है कि बच्चा जब आता है ना एग्जाम देके, और आके घर कहता है कि मैंने बहुत अच्छे नंबर लिए, मैंने A+ लिया सब में, तो मां बाप क्या करते हैं? सीने से लगा लेते हैं। और उस दिन बच्चा कहता है कि मुझे ये चीज चाहिए, वो एक क्षण भी नहीं लगाते, चलो उठो, चलो अभी चलो। मगर कृपा बच्चे ने खुद की अपने ऊपर, खुद उसने मेहनत की है, खुद उस योग्य बना है। तो जितने भी अंधविश्वास हैं, जितने भी आपके वहम है, वो निकाल दीजिए। हम जयकारा क्या बोलते हैं? जो बोले सो निर्भय। जो सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान की जय बोलेगा, लास्ट में यही बोलते ना कि सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान की जय। इसका अर्थ है
कि जो सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान की जय बोलेगा, जय कौन बोलेगा? जिसका विश्वास होगा उसमें, और जिसका उसमें विश्वास है। विश्वास का मतलब मूर्ति में नहीं। जैसे लोग कहते कभी कभी मुझे कि जी जब से अमृतसर में पावन वाल्मीकि तीर्थ पे वो सोने रंग की मूर्ति लगी है, हम अपने रिश्तेदारों को दिखाने ले जाते हैं। मैं बड़ी हैरानी से उनकी तरफ देखता हूं, और कईयों को मैंने पूछा, अगर सोने रंग की ना होती, अगर वो पत्थर की होती, अगर सीमेंट की होती, फाइबर की होती, तो फिर तुम्हारी आस्था कम हो जाती। असल में उनकी आस्था है ही नहीं। तो यही सवाल है यहां कि जो कहे सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान की जय, वो जय तब कहे जब आपकी आस्था, आपका विश्वास संपूर्ण है ईश्वर में। संपूर्ण से मतलब, क्योंकि परमेश्वर वाल्मीकि दयावान कहते हैं कि सबसे बड़ा पाप दूसरे के मन में भय पैदा करना। और इसलिए हम जयकारा लगाते हैं कि जो बोले सो निर्भय, कि हमें मुक्त होना है उससे। तो आज इतनी ही बात आप लोगों के साथ कि हमें अंधविश्वास से, हर तरह के अंधविश्वास से, गली में निकले कौन हमारे सामने आया, कौन नहीं आया, ये बातें छोड़ दो। कोई अच्छा आदमी आया कि बुरा आया, कोई आदमी आया कि बिल्ली आई, ये सारी बातें छोड़ दीजिए। कुत्ता आपको देख के भौंका के रोया, ये सारी बातें छोड़ दीजिए। कुछ नहीं होता। कटा हुआ वृक्ष रात को कुछ और दिखाई देता है, सुबह पता चलता कटा वृक्ष है। हवा में कपड़ा झूल रहा होता है, आपको लगता है कि कोई परछाई निकल रही है। कुछ नहीं होता। ऐसी कोई ताकत होती तो दुनिया में फौजें नहीं बनानी पड़ती, इंसानों का लहू नहीं बहता, वहां भूत जाके लड़ते, नींबू और हरी मिर्च लड़ते, धागा और तबीज लड़ते। इंसान का खून नहीं बहता, और इंसान का खून उस रूप में भी जो बहता वो भी बहना नहीं चाहिए। उस विषय पे भी बात करेंगे। आज इतनी ही। आप सबके बीच में विद्यमान आदि अनादि हिरण्यगर्भ वाल्मीकि व्योम को मेरा सादर नमन। जय वाल्मीकि।